बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व आलिहि वसहबिहि वसल्लम। आज 27 जून फ्राइडे का दिन है। आज की वीडियो में हम गोल्ड बीटीसी और सिल्वर को डिस्कस करेंगे। ये मेरी वीडियो जस्ट एजुकेशन पर्पज़ के लिए, आपने इसको फाइनेंशियल एडवाइस के तौर पर नहीं लेना। अगर आप पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दें ताकि आने वाली इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहे। मेरा एक फ्री व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप भी है जिसका लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप भी मेरे कम्युनिटी का हिस्सा बन सकते हैं। यहाँ पे मैं मार्केट के ताज़ा तरीन अपडेट अपने कम्युनिटी मेंबर को शेयर करता रहता हूँ और जहाँ पे कोई बाई या सेल का सेटा मिलता है वो भी मैं शेयर करता रहता हूँ। आज का एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले फॉरेक्स फैक्ट्री पे देख लेते हैं आज की फंडामेंटल न्यूज़। अगर हम 27 जून फ्राइडे का दिन का डाटा देखें फॉरेक्स फैक्ट्री पे, तो हमारे पास ये आज के दिन यूरो के रिलेटेड मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ है। उससे पहले 11:45 पे दो लो इम्पैक्ट न्यूज़ हैं। उसके अलावा DXY डॉलर इंडेक्स के रिलेटेड देखें तो 5:30 पे एक हाई इम्पैक्ट डाटा है। उसके बाद दो लो इम्पैक्ट न्यूज़ हैं। 6:15 पे दो लो इम्पैक्ट न्यूज़ है और 7 बजे एक मीडियम और एक लो इम्पैक्ट न्यूज़ है। ये था आज का फंडामेंटल डाटा। अब हम सबसे पहले DXY को डिस्कस करते हैं। अगर हम इसका डेली टाइम फ्रेम ओपन करें तो कल मार्केट जो है ये डाउन आई, फिर यहाँ पे इसने क्लोजिंग दी थी और ये देखें इसका मोमेंटम और इसका ट्रेंड जो है बीरिश ही है। अभी तक इसने बुलिश साइड की जानिब अपना स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं किया और ये डाउन ही डाउन जा रहा है। अगर हम इसको H4 के टाइम फ्रेम में एनालिसिस करें तो ये देखें मार्केट गैप डाउन के साथ कल ओपन हुई और फिर ये कल सारा दिन डाउन ही रही है। अब मार्केट यहाँ पे ऊपर रिट्रेसमेंट ले सकती है और ये रिट्रेसमेंट इस गैप को फिल भी कर सकती है और इसको फिर यहाँ से मज़ीद इसके डाउन आने के चांसेस रह सकते हैं। हाँ, अगर मार्केट H4 की कैंडल इसके ऊपर, इस लाइन के ऊपर 97.66 के एरिया से ऊपर क्लोज कर देती है और यहाँ पे एटलीस्ट 4 घंटे स्टे कर जाए तो फिर मार्केट अपना जो है ट्रेंड यहाँ से फिर अपना चेंज कर सकती है। यानी चेंज तो फुली तो नहीं होगा लेकिन ये अब इस ऊपर एरिया तक जा सकती है। तो फ़िलहाल ये है अपने बीरिश ट्रेंड में है। अब हम गोल्ड को देखते हैं। सबसे पहले इसका जो है वो डेली टाइम फ्रेम ओपन करते हैं। इसको डेली टाइम फ्रेम में एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं। हाँ जी, ये हमारे पास है गोल्ड का डेली का टाइम फ्रेम। ये हाँ जी, अगर हम इसको डेली टाइम फ्रेम में देखें तो मार्केट ये एक बड़ी रेड कैंडल बनी और तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली ये इसकी $100 की मूव थी। 33 जो है 71 से मार्केट गिरना शुरू हुई और ये फिर यहाँ तक 32.95 तक आई। ये हाँ जी 33-71 और तकरीबन ये $80 से अबव की मूव थी और कल मार्केट ऊपर गई। पहले इस एरिया 33.50 से डाउन आई है और यहाँ पे फिर ऊपर गई और यहाँ पे मार्केट ने क्लोजिंग दी थी। अब हमारे पास जो डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग हम देखें तो हमारे पास डेली टाइम फ्रेम की सपोर्ट है 32.95-96 का एरिया है। अगर यहाँ मार्केट स्टे नहीं करती आज के दिन तो नीचे फिर मार्केट की ये एक सपोर्ट एरिया है 32-72 का 75 का एरिया है। यानी 32-80 से 75 का एरिया यहाँ तक मार्केट के डाउन आने के चांसेस रह सकते हैं। अगर इसकी आज की क्लोजिंग आज वीकली क्लोजिंग भी है 32.90-95 के नीचे डाउन देती है, कैंडल क्लोज कर देती है, तो फिर इसका नेक्स्ट टारगेट 32-72-70 का एरिया है और उसके बाद ये फिर है मार्केट का 32-44-45 का एरिया है। ये एक मार्केट की
सपोर्ट हो सकती है डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग। अब हम इसको H4 के टाइम फ्रेम में एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं। अगर हम H4 का टाइम फ्रेम ओपन करें, हाँ जी, तो ये देखें मार्केट यहाँ से मुसलसल, यहाँ से जब गिरी है मार्केट 3387 से, तो मुसलसल कंटिन्यूसली डाउन ही आई है और ये मार्केट की एक सपोर्ट एरिया था। और ये आई थिंक पिछले बुध वाले दिन मैंने बताया था कि मार्केट इस एरिया से बाई जाएगी और मार्केट ऊपर बाई गई है। और कल का ये हमारा सेलिंग लेवल था मार्केट का, हम एक्सपेक्ट कर रहे थे 57 से कि यहाँ से हमारे पास 57 से यहाँ तक मार्केट आ सकती है, लेकिन मार्केट 51-50 से जो है ना कल डाउन आई है और ये इसने ऊपर इस लाइन को ब्रेक टच नहीं किया। अब ये डाउन है। अब ये जो मार्केट का पहले बाइंग जोन था, अब ये सेलिंग जोन में कन्वर्ट हो चुका है और मार्केट ये देखें उसी से एग्जैक्टली डाउन आई है। अब H4 टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग, अगर हम H4 टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग देखें तो हमारे पास फिलहाल जो बाइंग लेवल है ये है, हमारे पास बाइंग लेवल है मार्केट का। ये हमारे पास जो कि स्टार्ट हो रहा है 3304.5 से लेकर इसका जो है ना मिडल पॉइंट बन रहा है 3295-96, उसके बाद है 3288-90 का एरिया है। ये हमारे पास H4 टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग ये बाइंग लेवल है और मार्केट अगर यहाँ से हमें कोई बाइंग रीज़न देती है स्मॉल टाइम फ्रेम में, H1 में, M15 में, तो इन एरिया से हम बाई करने की कोशिश करेंगे। अब ये देखें मार्केट 3310 पे आ चुकी है और मुसलसल डाउन ही आ रही है और अपने ये देखें इसी लेवल से मार्केट डाउन आई है। अगर मार्केट यहाँ पे रिस्पेक्ट नहीं देती तो हमारे पास बाइंग लेवल अगर H4 के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग हम देखें तो हमारे पास नेक्स्ट 3280 3285 ये एक बाइंग लेवल है। अगर 95 को ब्रेक करती है और इस एरिया को ब्रेक कर जाती है, इसके टेस्ट पे हम फर्दर सेल में बैठ सकते हैं, तो फिर ये सेल का जोन बन जाएगा। 3388 का जो लेवल है ये फिर सेल का जोन बन जाएगा और ये मार्केट का जो है ना अच्छा बाइंग लेवल ये पड़ा है जो कि स्टार्ट हो रहा है 3260 से लेकर 3240-45 का एरिया है। अगर हम इसको H1 के टाइम फ्रेम में इसका एनालिसिस करें, H1 के टाइम फ्रेम में हम इसको देखते हैं। H1 के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग देखें तो मार्केट इसका ये H1 का टाइम फ्रेम ओपन हो गया। मार्केट पहले इसी चैनल में मूव करती रही, आप देख सकते हैं। फिर कल मार्केट ने इस चैनल को ब्रेक किया, अब ये नीचे डाउन आ रही है। अगर मार्केट फर्दर अप जाती है तो इस एरिया से 3340-3540 के एरिया से फिर डाउन आ सकती है। हाँ, इसके ऊपर मार्केट क्लोजिंग करती है, इस चैनल में एंटर हो जाती है तो फिर मार्केट फर्दर अप जाने के चांसेस रह सकते हैं। अगर इसको मैं जूम इन करके दिखाऊं तो आपको ज़्यादा, ये देखें मार्केट ये इसी ट्रेंड लाइन को फॉलो करती रही है, ऊपर से रेजिस्टेंस नीचे से सपोर्ट इसको बनाए रखा मार्केट ने। कल इसने मार्केट ने इसको ब्रेक किया और फिर टेस्ट करके डाउन भी आ रही है H1 के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग। तो यानी अभी मार्केट अपने सेलिंग प्रेशर में है। H4 में देखें, H1 में देखें, मार्केट सेल में है, बाई में नहीं है और मार्केट बाई जाएगी अपने लोअर एरिया से। अब ये हमारे पास सेल का लेवल बन चुके हैं 3323, 3340-45 का एरिया। इस एरिया से हम इसको सेल में देखेंगे। अगर मार्केट ऊपर जाती भी है, यहाँ से सपोर्ट लेती है 3304 से, तो फिर मार्केट ऊपर जाती है तो इस ट्रेंड लाइन को जो है ना रिटेस्ट कर सकती है और फिर ये मार्केट का 3328, 3330 ये मार्केट का एक सेलिंग लेवल है। और मार्केट देखें मुसलसल कंसेक्यूटिव 1 2 3 8 घंटे से सेलिंग प्रेशर में है। ये 8वीं कैंडल है मार्केट की जो नीचे की जानिब आ रही है। तो आपकी यही स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। अगर मार्केट नीचे जाती है तो इन एरिया से, जो लोअर एरियाज आपको बताएं वहाँ से बाई करेंगे और सेल करना है तो इसको टॉप से सेल कीजिएगा। अब हम एक नज़र BTC को देख लेते हैं।
BTC का डेली टाइम फ्रेम ओपन करते हैं। मार्केट अभी अपने इस रेजिस्टेंस एरिया पे है। अगर आप इसको हम H4 के टाइम फ्रेम में देखें तो ये अपने रेजिस्टेंस एरिया में है। अगर यहाँ से मार्केट स्मॉल टाइम फ्रेम में कोई रिजेक्शन प्रोवाइड करते इस एरिया से आप सेल करेंगे। 107,737 का एरिया है। फिर अगर यहाँ पे ये एक हमारे पास सपोर्ट है 105,857, यहाँ से आप इसको बाई करेंगे। अगर इसको ब्रेक करती है तो फिर हमारे पास ये बाइंग लेवल है 10457 का एरिया है। अगर मार्केट इस एरिया के ऊपर क्लोजिंग करती है, ये है 10845, तो वो क्लोजिंग करती है इसके ऊपर, फिर टेस्ट पे इसके जो है ना फर्दर आप बाई में बैठ सकते हैं। फिर ये 11716 का एरिया है। अब हम सिल्वर को एक नज़र देख लेते हैं। सिल्वर को अगर हम देखें तो पहले डेली टाइम फ्रेम ओपन करते हैं। मार्केट कल डाउन आई है तो ये सिल्वर अप जा रहा है, ये देख सकते हैं आप। और इसको अगर हम H4 के टाइम फ्रेम में देखें तो मार्केट ने इसके ऊपर, ये मार्केट का रेजिस्टेंस एरिया था, इसके ऊपर मार्केट ने क्लोजिंग दी है। अब मार्केट अपने इस एरिया को रिटेस्ट कर सकती है 36.88 का एरिया, तो इस एरिया से आप इसको सेल में देख सकते हैं। अगर नीचे आती है तो इस एरिया से आप इसको बाई कर सकते हैं। 36.33 का एरिया है। ये था आज का हमारा एनालिसिस। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो तक, तब तक अल्लाह हाफिज़।